हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो के दौरान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप या फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाता रहा है। हम यह पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के अदर टॉपिक के वीडियोज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what is oxidation? Oxidation is a process in which a substance loses one or more electrons. Therefore, loss of electrons by an atom or group of atoms or ion or a molecule is called oxidation. Oxidation में हम देखते हैं loss of electron result in increase in positive charge और decrease in negative charge. Example लेते हैं हम, सोडियम कन्वर्ट इन सोडियम आयन आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सोडियम क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई भी चार्ज नहीं है, और यहाँ वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। मीन्स जो चार्ज था वो क्या हुआ, न्यूट्रल से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें पहले से आयनिक फॉर्म में है सल्फाइड। सल्फाइड कन्वर्ट हुआ सल्फर में। सल्फाइड पहले से ही 2 नेगेटिव चार्ज लिए हुए है और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या हुआ, -2 चार्ज से 0, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज हुआ। मीन्स पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना और नेगेटिव चार्ज का घटना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिडक्शन? द रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन one or more electrons, therefore gain of electrons by an atom or group of atoms or ion or a molecule is called reduction. Reduction में हम देखते हैं gain of electron result in decrease in positive charge और increase in negative charge. Decrease in positive charge एक रिएक्शन देखते हैं, Fe+3 after gain of 1 electron convert in Fe+2 मीन्स जो फेरिक आयन था वो फेरस आयन में +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज +3 से +2 में कम हुआ है, मीन्स डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। सल्फर आफ्टर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन सल्फाइड्स, मीन्स यहाँ पे सल्फर पहले न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फर नेगेटिव, सल्फर -2 में। यहाँ 0 से -2 चेंज हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। इस टाइप की जो रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके या तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? The reaction which involve both oxidation and reduction is called redox reaction, or it is a process in which oxidation and reduction take place simultaneously. Redox reaction, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन को मिला के वर्ड बना है। मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हो। जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं 2Na + Cl2 कन्वर्ट इन 2NaCl। यहाँ क्या है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ रिडक्शन हुआ है। मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी चल रहा है और रिडक्शन भी चल रहा है, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? Substances which allow the passage of electricity through their molten state or aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytes. Means वो केमिकल जो लिक्विड फॉर्म में अपने में से करंट को पास होने दें उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ पर हम एसिड, बेस और साल्ट्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? The electrolytes which ionize or dissociate completely into ions in either molten or aqueous state are called strong electrolytes. वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो करंट पास करने पर completely dissociate हो जाएं
मीन्स सभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएं। जैसे यहाँ पे HCl में H प्लस और Cl माइनस, और H2SO4 भी हाइड्रोजन और सल्फेट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? The electrolytes which dissociate into ions partially in their aqueous or molten state are called weak electrolyte. मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट पास करने पर आंशिक रूप से डिसोसिएट होता है, उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में पार्शली डिसोसिएट हो पा रहा है, इसीलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। Question number 7, what are non-electrolytes? Substance which does not allow electricity to pass through in its aqueous solution state is called non-electrolytes. For example, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज। ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो एक्वस फॉर्म में अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। क्वेश्चन नंबर 8, what is electrolysis? Process of decomposition of an electrolyte by the passage of electric current through its molten state or through its aqueous solution is called electrolysis. जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसा कि पिक्चर में सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होकर सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन बन जाता है, फिर सोडियम कैथोड पर और क्लोराइड एनोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte. इस लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला मास इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्यू कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू के। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू और क्यू इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पर I करंट है और T टाइम, इसलिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। जब प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू ZIT, जहाँ Z है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when the same amount of electricity is passed through different electrolyte solution connected in series, the weight of different substances produced at the electrodes are proportional to their equivalent weight. मीन्स यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया है कि दो जो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, वहाँ दोनों में हम इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट यूज कर रहे हैं बट करंट सेम यूज कर रहे हैं। जब ये सेम करंट पास होगा तो इसमें जो कॉपर सल्फेट वाला जो टैंक है यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगी कॉपर मेटल के इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग, और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर मेटल डिपॉजिट होगी सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 11, explain importance of Faraday's law of electrolysis. Importance of first law, it is helpful in finding the electrochemical equivalent of a substance or ion. Means किसी भी substance के electrochemical equivalent को find out करने में help करता है। Importance of second law, it is helpful in determination of equivalent weight. Means ये equivalent weight को determine करने में help करता है।